इसके बाद आता है हमारे पास पेन टूल। ये टूल इलस्ट्रेटर का सबसे अहम टूल है, बल्कि हर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का सबसे अहम टूल होता है। इसकी मदद से हम ड्राइंग, लोगोज, वेक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें बआसानी बना सकते हैं। अगर किसी पॉइंट की पोजीशन तब्दील करनी हो तो स्पेस का बटन प्रेस करके माउस को मूव करेंगे तो इसकी पोजीशन तब्दील हो जाएगी। अच्छा, ये जो लाइन है इसकी अभी आपको समझ नहीं लगेगी, पहले मैं पेन टूल को यूज़ करना सिखा लूँ आपको। ठीक है जी, पेन टूल को यूज़ कैसे करते हैं। अगर इन सभी ऑब्जेक्ट्स को मुझे डिलीट करना है तो कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे, सभी एक टाइम पे सिलेक्ट हो जाएंगे, और जब आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो सभी एक ही टाइम पे डिलीट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको पेन टूल, जो हमारे पास तीसरे नंबर पे टूल है, इस पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा पेन टूल। इसके अंदर दूसरी टूल्स भी हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। पेन टूल क्या करता है? पेन टूल आपकी मर्ज़ी की लाइंस को ड्रॉ करने का काम करता है। यही पेन टूल मैंने आपको फ़ोटोशॉप में भी करवाया। जब आप यहाँ पे एक क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद माउस को जब मूव करेंगे तो देखिए एक लाइन जो है वो इसके साथ चिपकी हुई नज़र आएगी। आ रही है ना नज़र? फोटोशॉप के अंदर ऐसा था कि जब आप एक क्लिक कर लेंगे तो लाइन आपको नज़र नहीं आएगी, बल्कि आप जहाँ पे दूसरा क्लिक करेंगे वो वहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली लाइन बना देगा। ऐसा था, लेकिन इसमें ऐसा है कि ये आपकी पेन के साथ, क्लिक मैंने छोड़ा हुआ है, पेन के साथ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो उसके साथ चिपकी हुई है लाइन। अब जहाँ पे आप इस लाइन को जाके क्लिक करेंगे दूसरा, वो वहाँ पे लाइन जो है उसका दूसरा पॉइंट बन जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अब मैं तीसरा पॉइंट बनाने के लिए भी ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई तीसरा पॉइंट कहाँ पे बनाना है, तो मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे बना लेता हूँ, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। और ये तब तक आपकी टूल के साथ चिपकी रहेगी जब तक आप इस शेप को बंद नहीं कर देते। बंद करने का मतलब क्या है कि आखिरी पॉइंट को आप पहले पॉइंट के साथ जब तक नहीं जाके मिलाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये चल रहा है ना, तो मैं चाहे जितने मर्जी क्लिक करता जाऊँ ये बनाता जाएगा शेप को। ठीक है, जितनी आपको चाहिए। जब मैं पहले पॉइंट पे जाके दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक माउस लेके जाऊँगा तो यहाँ पे नीचे एक गोल दायरा आपको नज़र आएगा, जो कि ये इंडिकेट करता है कि भाई आपकी शेप यहाँ पे बंद हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये इसने उसकी जान छोड़ दी। बात समझ लगी है? तो इस तरीके से पेन टूल जो है वो लाइंस को ड्रॉ करने के लिए काम आता है। अब यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। शेप को बंद ना करना हो तो, शेप को बंद ना करना हो तो उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके मुझे इस लाइन को यहाँ पे ही बंद करना है। तो देखिए अभी ये चिपकी हुई है, तो हम जस्ट एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो वो छोड़ देगा। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे पेन टूल दोबारा मैंने क्लिक किया। अब पहला तो तरीका ये था कि जब हम इसको ऐसे क्लिक करते हैं और दूसरे पॉइंट पे जाके जब क्लिक करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है, सही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी सर मुझे ऐसा करना है कि इसको थोड़ा सा कर्व करना है, तो जस्ट इस पर क्लिक करें, दूसरा पॉइंट जहाँ पे ले जाके क्लिक करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें और थोड़ा सा मूव करें, क्लिक को छोड़ना नहीं है। तो देखिए ये कर्व बन गया कर्व। अब तीसरा क्लिक जहाँ पे आप लेकर जाएंगे वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली दूसरी जो लाइन है उसके बाद निकलने वाली आपको कर्व लाइन नज़र आएगी। तो दूसरा क्लिक जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे ले जाएं, ये देखें बन गया कर्व, एक और कर्व बन गया। अब जिस जगह पे आप इसको लाना चाहते हैं वहाँ पे लाएं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा कि अगर आप कहते हैं कि जी मुझे इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे इसको दोबारा क्लिक करना है, तो देखिए जब यहाँ पे आप माउस लेके जाएंगे ना तो आपको वो इंडिकेटर देगा कि भाई अगर आप यहाँ पे क्लिक, जहाँ पे अभी आपका माउस है यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट रहेगा। बात में लगी है? तो जब अगर मैं थोड़ा सा नीचे भी लेके जाऊँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ पे ये लाइन आपको नज़र आए ये पिंक कलर की, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल उसके सामने क्लिक होगा। अब दोबारा जब यहाँ पे लेकर आएंगे लास्ट पे तो वो आपकी एक जो शेप है उसको उसने बंद कर दिया। बस में लगी? तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की जो शेप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं।
इसी तरह एक और चीज़ बना के देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया और यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ से लाके यहाँ पे क्लिक किया और मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग किया तो ये नीचे की तरफ इसका कर्व नज़र आ रहा है, सही है। अब ये जो नीचे की तरफ जो कर्व नज़र आ रहा है ना, उस नीचे वाली साइड के कर्व को इंडिकेट कर रहा है ये वाला हैंडल, और ये नीचे की तरफ है, नज़र आ रहा है ना। ये वाला हैंडल जो है ये नीचे वाले कर्व को हैंडल करेगा, और दूसरा हैंडल जो ऊपर की तरफ है, ये जो हमारी दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली इसके साथ चिपकी हुई है, वो जाएगी इस डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे ये वाला हैंडल है, ऊपर वाला हैंडल है। अब देखो जब मैं यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ, यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट हो गई ना, इस जगह पे हो गई लाइन स्ट्रेट। तो मतलब ये कि ये जो मेरी माउस के साथ दूसरी लाइन आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर कर्व है, वो इसको हैंडल करने के लिए ये ऊपर वाला हैंडल मौजूद है। मतलब इसका कर्व अगर कम या ज़्यादा करना है तो हम इसको यूज़ करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कर दिया, क्लिक कर दिया और क्लिक को छोड़ दिया, और मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो उसने उसको ख़त्म कर दिया। अब देखो अगर इस हैंडल पे अगर मैं जाता हूँ, इस हैंडल पे ये आएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम हैंडल्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों हैंडल्स आपको नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में एंकर पॉइंट बना हुआ है, तो दोनों हैंडल्स नज़र आएंगे। अगर मैं नीचे वाले हैंडल को मूव करता हूँ तो देखिए ये वाला जो कर्व है, ये वाला, ये इसको मूव कर रहा है, मतलब इसके कर्व को कम कर रहा है। और अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो वो देखिए ये सिर्फ ऊपर वाले हैंडल, ऊपर वाले जो शेप है उसके कर्व को मूव कर रहा है। मतलब ये कि ये वाला हैंडल इसके लिए है और ये वाला हैंडल इसके लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जब आपने पेन टूल की मदद से कोई चीज़ बनानी है, शेप ड्रॉ करनी है, तो वहाँ पे ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती होंगी तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ नहीं लगेगी कि अब मुझे इस पॉइंट को मूव कहाँ पे करना है, कहाँ पे सेट करना है। अब अगर मैं इस पॉइंट को, एंकर पॉइंट को किसी दूसरी जगह पे रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव करूँगा, जहाँ पे आप इसको रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। देखिए इस एंकर पॉइंट को भी आप मूव कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये काम करता है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपके एंकर्स को मूव करने के काम आता है। देखिए जो यहाँ पे लाइन लिखी थी ना, ये वाली लाइन, अगर किसी पॉइंट की पोजीशन तब्दील करनी हो तो स्पेस का बटन प्रेस करके माउस को मूव करें तो इसकी पोजीशन तब्दील हो जाएगी। इस बात का क्या मतलब है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे पेन टूल की मदद से यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं कहता हूँ कि ओहो ये यहाँ पे नहीं करना था बल्कि यहाँ पे क्लिक करना था। अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो पॉइंट वहीं पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हैंडल बन जाएंगी। तो अगर आप गलती से यहाँ पे क्लिक कर बैठे हैं, अभी क्लिक को छोड़ा नहीं है, तो आपने क्या करना है, साथ ही एस्केप का बटन प्रेस कर लेना है, और सॉरी स्पेस का बटन प्रेस कर लेना है। अब देखिए अगर आप मूव करते हैं तो वो मूव हो रहा है। तो इसके अंदर जो बेसिक शेप्स है ना भाई, वो आप लोगों ने खुद से बनाना सीखनी है। ट्रेसिंग करना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, किसी शेप को देख के बिल्कुल वैसी शेप कैसे बनाई जाती है ये मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा। ओके। अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी इसमें, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये दो हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। अगर आप कहते हैं कि सर ये वाला हैंडल जो है वो नीचे ले आए, ये भी हैंडल नीचे रहे और ये भी ले आए नीचे, अगर मैं इसको क्लिक करके मूव करता हूँ तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी सर वो जो है ये वाला ये यहीं पे रहे, इसको बस नीचे ले आए, तो यहाँ पे हम अल्टर का बटन प्रेस करके इसको क्लिक करके ऐसे मूव करेंगे नीचे की तरफ। देखें नीचे की तरफ आ गया, नज़र आ गया। अब अल्टर का बटन छोड़ दें तो ये देखेंगे, समझ आ गई। अब जब यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इस कॉर्नर को, ये जो चूँकि ये एक कॉर्नर बन चुका है, अब इस कॉर्नर को राउंड करने के लिए ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया। जब आप यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा मूव करेंगे तो देखिए उस कॉर्नर के अंदर भी राउंड, वो कॉर्नर जो है वो राउंड हो गया।
उसके बाद हमारे पास क्या है जी, अगर किसी पॉइंट के हैंडल को ब्रेक करना हो, इसको कहते हैं हैंडल ब्रेकिंग, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ना कि यहाँ पे इसका जो हैंडल ऊपर था, मैंने अल्टर का बटन प्रेस करके इसको नीचे ले आया हूँ, तो इसको हम बोलते हैं हैंडल ब्रेकिंग, कि हैंडल को हमने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, पहले जुड़ा हुआ था अब हमने तोड़ दिया, इसको हैंडल ब्रेकिंग कहते हैं। अगर किसी पॉइंट के हैंडल को ब्रेक करना हो तो अल्टर का बटन प्रेस करके माउस को मूव करें तो इस का हैंडल ब्रेक हो जाता है, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। उसके बाद आता है हमारे पास एंकर पॉइंट टूल, जो इसी के बिल्कुल नीचे है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ख़त्म, इस शेप को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। जब यहाँ पे आप क्लिक करके इसको दबा के रखेंगे तो नीचे आपको नज़र आएगा एंकर पॉइंट टूल। इसका काम क्या होता है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो एंकर्स होते हैं, बनी हुई शेप के एंकर्स, उनको सेट करने के लिए यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर ये जो हैंडल्स हैं वो निकल आए बाहर। अब मैंने इसके हैंडल्स को क्लिक करके मतलब इनको सेट कर सकता हूँ, मतलब एंकर पॉइंट जो होते हैं हमारे, उनकी सेटिंग हम इसकी मदद से कर सकते हैं। ये हमारे पास है जी, इसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट टूल। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इस टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी करके दिखाया। ये टूल सिर्फ एंकर पॉइंट्स की पोजीशन को तब्दील करने और किसी ऑब्जेक्ट की शेप को तब्दील करने के काम आता है। कीबोर्ड से इसे एक्टिव करने के लिए शिफ्ट सी का बटन प्रेस किया जाता है, जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास डिलीट एंकर पॉइंट टूल। इस टूल की मदद से हम किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट यानी ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, अगर मिसाल के तौर पे ये जो एंकर पॉइंट है, मुझे इसको ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको पेन टूल के साथ एक माइनस नज़र आएगा। ये माइनस इंडिकेट करता है कि भाई जिस पॉइंट पे आप जाके क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। जिस यहाँ पे एंकर पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो गया। ओके, तो ये जो है ये पॉइंट्स को, एंकर पॉइंट्स को डिलीट करने के काम आती है। उसके बाद ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसकी मदद से जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो किसी भी जगह पे हमें एक नया एंकर पॉइंट ऐड करना है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड हो गया। इसकी मदद से हम एंकर को मूव नहीं करेंगे, बल्कि ये सिर्फ एंकर पॉइंट्स को ऐड करने के काम आ रहा है। देखिए जस्ट अब इनको मूव करना है तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए हो रहा है मूव।